जय हिंद साथियों, मैं सबका स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल यूनिवर्सिटी विद मैथ में। तो आज हम चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर जो सवाल आते हैं किस्त वाले, वो सवाल हम करने वाले हैं। इसके अंदर मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको सवाल हल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप ऑप्शन देख के इन सवालों को वो हल कर पाओगे। इसलिए आप इन सवालों को बगैर हल किए हुए आप आंसर दे सकते हो और एसएससी जीडी के अंदर और दिल्ली पुलिस के अंदर अपना टाइम बचा सकते हो। पहला सवाल है 2100 की राशि 2 वर्ष बराबर किस्तों में अदा की जाती है। प्रत्येक किस्त क्या होगी यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है। ब्याज की दर है वो कितनी दे रखी है इन्होंने, 10% है वो ब्याज की दर दे रखी है। ब्याज की दर 10% दे रखी है, लेकिन इन्होंने है जो प्रिंसिपल है वो हमारे पास में कितना दे रखा है, 2100 रुपए दे रखा है। अब मैं आपको यहाँ पर दो तरीके बताऊंगा, एक तो बेसिक बताऊंगा और एक आपको दो ऑप्शन देखने के बाद में हल करना है। सबसे पहले आपको बेसिक आपका मजबूत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे आ जाते हैं जहां पर आपको बेसिक नहीं आ पाएगा तो आप सवाल नहीं कर पाओगे। बाकी किस्त वाला सवाल है वो तो लगभग 99.99% सवाल आते हैं, वो सबके सब आप वो इस ऑप्शन देके वो हल कर पाओगे। जिस तरह इन्होंने दे रखा है 10%, किस्त वालों के अंदर क्या काम करोगे, किस्त वाला सवाल आता है अगर यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट आता है तब आप क्या काम करोगे, 10%। अगर यहाँ पर दर दे रखी है तो यहाँ पर क्या है 10% की फ्रैक्शन है वो क्या बनेगी, 1/10 बनेगी। 1/10 बनेगी, इसका मतलब 10 से वैल्यू है वो क्या हो रही है, 11 हो रही है। इन्होंने कहा है 2 वर्ष के अंदर, वर्ष कितना दे रखा है इन्होंने, 2 वर्ष दे रखा है। 2 वर्ष दे रखा है तो आप दूसरा और करोगे 10 की स्क्वायर, इसकी स्क्वायर यहाँ पर लिखोगे, इसकी स्क्वायर कितनी होती है 100, इसकी स्क्वायर कितनी होती है 121। अब देखो यहाँ पर ये मान होता है, ये होती है, ये यहाँ पर टोटल किस्त होती है, ये किस्त होती है, इसका मतलब ये किस्त है, ये किस्त है, किस्त है वो टोटल है वो समान वार्षिक ब्याज के आधार पर वो चुकाई जाती है। यानी यहाँ पर 121 दी जाएगी तो ऊपर वो कितनी दी जाएगी, 121 दी जाएगी। इसलिए इसको 11 से गुणा करोगे, यहाँ से 11 से गुणा करोगे तो मान है वो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 121 आ जाएगा। यहाँ पर 110 निकल के आ जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 210 है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 242 है। ये मान क्या है, ये अपना है प्रिंसिपल जो हमारे पास में क्या है 2100 रुपये है, और ये हमारे पास में क्या है टोटल मिश्र धन है जो ब्याज चुकाने के बाद में किस्तों के आधार पर दिया जाता है, वो आपका मिश्र धन है। और ये क्या है, ये हमारी होगी यहाँ पर किस्त है, ये किस्त होगी, ये होगी मिश्र धन, ये हो गया मिश्र धन है, और ये हो गया हमारा प्रिंसिपल। टोटल आपने कितना ब्याज है वो ब्याज पर पैसे दी है वो हो गया ये, और ये हो गया टोटल ब्याज देने के बाद पैसे बनते हैं, ये हमारी किस्त होगी। अब आपको यहाँ पर क्या काम करना है, टोटल किस्त बराबर है लेकिन हमारे पास में दे रखी है इन्होंने प्रिंसिपल, प्रिंसिपल दे रखी है, रियल के अंदर प्रिंसिपल 2100 है, लेकिन यहाँ पर कितनी बन रही है 210 है। इसका मतलब 210 का मान है वो हमारे पास में कितना है 2100 है। 2100 का हमें मान निकालना है 121 का, तो इसको कितने से भाग दोगे 210 से, और गुना किससे करोगे 121 से करोगे, कितने बार में जाएगा 10 बार में जाएगा, मान है वो कितना निकल के आ जाएगा। ये तो हो गया हमारा बेसिक मेथड है, और अब हम ऑप्शन से किस तरह हल करेंगे, 1210 मान निकल के आ जाएगा। ये और आपको बता देता हूं। अब देखो 10 से वैल्यू कितनी हो रही है, यहाँ पर 11 हो रही है, 10 से 11 हो रही है। ऑप्शन देखो आप, पहला ऑप्शन दे रखा है इन्होंने 10 1210 है, और दूसरा दे रखा है 1240, और तीसरा दे रखा है 1230, और चौथा दे रखा है 1220। पहले ऑप्शन के अंदर जाओगे, पहला ऑप्शन है, जितने भी ऑप्शन होंगे मैंने क्या काम कहा था, यहाँ पर आती है किस्त, इसका मतलब ये किस्त है, ये कहीं ना कहीं इसका क्या है कोई ना कोई मल्टीपल होगा, मल्टीपल सिर्फ और सिर्फ 11 का होगा। इसका मतलब है जो आपकी किस्त निकल के आएगी वो 11 से क्या होगी, विभाजित होगी। 11 से विभाजित है क्या, ये देखते हैं, हाँ ये 11 से विभाजित है, पहला ये ऑप्शन 11 से विभाजित है। दूसरा ऑप्शन है 1240 11 से विभाजित है नहीं है, और तीसरा भी नहीं है और चौथा भी नहीं है। इस तरह हमारा ऑप्शन होगा पहला है वो निकल के वो आंसर है वो आ जाएगा, जो 11 से विभाजित होगा वही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। कुछ लोग यह सोच रहे होंगे कि कुछ ऑप्शन ऐसे दिए जाएंगे जो आपके 11 से विभाजित होंगे, मेरे भाइयों नहीं दिया जाएगा। बाकी मैंने आपको बेसिक मेथड है वो बता दिया है, कहीं भी आपको वो ऐसे ऑप्शन नहीं दिए जाएंगे। अब आगे चलते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट की ओर। 25,500 की राशि 2 बराबर किस्तों में अदा की जाती है। प्रत्येक किस्त राशि याद कीजिए यदि सालाना संयोजित 4% है, 4% है, 4% की फ्रैक्शन आपको क्या बनाना है, 1/25 बनेगी। ऋण 25 से कितना हो रहा है 26 हो रहा है, जहां पर 625 आ जाएगा। 25 की स्क्वायर 625 और 26 की स्क्वायर है 676। अब इसको किससे गुणा करोगे, 26 से। इसका मतलब जो भी आपकी किस्त आएगी वो किससे विभाजित होगी, 26 से विभाजित होगी। अब आप ऑप्शन से करोगे, पहला ऑप्शन है 1353 0, इसका मतलब 26 से विभाजित है, तो इसका मतलब वो वैल्यू किससे विभाजित होगी, 13 से विभाजित होगी और 2 से विभाजित होगी। 2 से विभाजित होगा, किसका वो यूनिट डिजिट है वो 2 से विभाजित है, वो इकाई का वो किससे विभाजित होगा,
2 से होगा, जहां पर सभी अंक है वो 2 से विभाजित है। अब आप 13 से विभाजित है वो देख सकते हो। अगर किसी को 13 का नियम नहीं पता है तो 13 का नियम सीखकर यहाँ पर है वो आप वो लगा सकते हो। बाकी मैं सीधा ही आपको दिखा रहा हूँ। 13 से विभाजित करके 0, 13 दूनी 26, 13 चौकी 52 नहीं होगा, और पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है 13 57, 13 दूनी 26, 13 चौकी 52, 13 से 13 कट गया, 13 चौकी 52, कितना फालतू है ये? 5 फालतू है, 5 फालतू हो गया। तीसरा ऑप्शन है 13 51 0, 13 दूनी 26, 13 चौकी 52, ये एकम है, ये विभाजित नहीं होगा। अगला ऑप्शन है 13 52, ये देखो ये 13 से विभाजित होगा, 13 से कट गया, 0 बन गया, यहाँ पर 52 उतारा जाएगा, 13 चौकी 52, इसका मतलब आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बेसिक मेथड आपको पता ही है, 676 हो गया, यहाँ पर 26 से गुणा करोगे और बाकी 25 50 है वो यहाँ पर है वो लिख दोगे, 625 है और 26 से गुणा करके ऐड लगा दोगे, वो इसका मान हो जाएगा। मान करना आपको 676 का। बेसिक मेथड आपको पता है और ऑप्शन वाला मैंने आपको बता दिया। अब अगला सवाल है, नया सवाल अगला, इसी राशि को 2 बराबर किस्तों में अदा करने के लिए प्रत्येक किस्त 2809 की दी जाती है प्रत्येक किस्त, लेकिन इन्होंने कहा है बराबर किस्तों में दिया जाता है। तो हमें पूछ रखा है, इन्होंने राशि ज्ञात करी यानी प्रिंसिपल का मान पूछ रखा है और दर हमारे पास में कितनी, इन्होंने 6% दे रखी है। 6% की फ्रैक्शन है वो कितनी बनेगी? 3/50 यानी वस्तु है वो 50 से कितनी हो रही है? 53 हो रही है। 50 से 53 हो रही है तो जो वैल्यू आएगी, जो इन्होंने पूछ रखा है ब्याज की दर 6% राशि याद करो। 50 से 53 हो रही है, 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2500, और 53 की स्क्वायर है वो कितनी हो जाएगी? 53 की स्क्वायर है वो कितनी हो जाएगी? 2809 हो जाएगी। अब इसको प्रत्येक किस्त बराबर होती है तो इसको किससे गुणा करोगे आप? 53 से गुणा करोगे, यहाँ से 53 से गुणा करोगे, आपको 5 या 15 1 5 25 1 26 यानी 2650 यहाँ पर मान आ गया। 53 को 50 से गुणा करने के बाद में 2650 मान निकल के आ गया। अब 2809 और 2500 यहाँ पर कितने जोड़ोगे, कितना हो जाएगा? 5 11 4 5150। किसका मान हमारे पास में 2805 है, जो हमारी दर दे रखी है उसके हिसाब से। रियल के अंदर मान है वो कितना है आप देखोगे, रियल के अंदर मान दे रखा है इन्होंने 2805 और किस्त के अंदर भी मान कितना है? 2805। इसका मतलब है जो दोनों के दोनों मान बराबर है तो इसका मतलब जो हमारी राशि होगी वो कितनी हो जाएगी? 5150 निकल के आ जाएगी। टोटल आपको ब्याज समेत चुकाना है तो आप यहाँ पर जोड़ देंगे, जो मान आएगा वो आपके राइट आंसर आ जाएगा। जो टोटल मिश्र धन है वो निकल के आ जाएगा। किस्त 2805 है, यहाँ पर भी 2805 है, राशि है वो कितनी निकल के आ जाएगी? 5105 निकल के आ जाएगी। ऑप्शन से आपको किस तरह हल करना है? ऑप्शन से हल करने की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर मान है वो सेम निकल के आ रहा है। अगर ये मान है वो यहाँ पर ये कोई ना कोई या तो इसका 2 गुना होगा ये, या फिर है वो 3 गुना होगा। इस तरह जो मान ये होगा वो भी इसका 2 गुना या 3 गुना होगा, इस तरह आपको देखने को मिलेगा। अगर चक्रवृद्धि ब्याज को और भी सवाल आपको जितने भी 3 साल के 4 साल के किसी को नहीं आते हैं तो ट्रिक के साथ में हल कराना, सिर्फ आप 10 सेकंड के अंदर सवालों को हल कर जाओगे। अगर किसी को करवाना है तो कमेंट बॉक्स करके आप बता सकते हो कि आप उस चक्रवृद्धि ब्याज में जितने भी सवाल बनते हैं 3 साल के 4 साल के लेके आए। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।